एक सिपाही को भी गोली लगने की खबर सामने आ रही है। नवाबगंज हत्याकांड मामले में फरार थे दोनों आरोपी और 4 दिन पहले हत्याकांड में फरार थे दोनों बदमाश। और इधर गाजियाबाद लोनी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में वांटेड गैंगस्टर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां लोनी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद वांटेड गैंगस्टर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर पर 25,000 का इनाम भी था। तस्वीरें देखिए कि मुठभेड़ के बाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और गैंगस्टर जो वांटेड गैंगस्टर था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने शनिवार को मुठभेड़ के बाद एक वांटेड 25,000 के नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। लोनी के मुस्तफाबाद इलाके के यूनुस उर्फ गंगा को पुलिस ने चौकी पर जब रोका तो उसने मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने की कोशिश की। जब गैंगस्टर यूनुस का पीछा किया गया तो पुलिस पार्टी पर ही उन्होंने फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में यूनुस घायल हो गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बदमाश से एक बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। एसओजी देहात तथा थाना लोनी की टीम के द्वारा प्रतिदिन की भांति आज चेकिंग लगाई गई थी लोनी चिरौड़ी रोड पे। उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने काफी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल को आगे बढ़ा दिया, जिससे कि वो निकलने का प्रयास किया। उसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उसने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला बोल दिया। और आगरा में बढ़ रही है चेन स्नेचिंग की वारदात। इतमाहोला इलाके में युवती से छीना गया है चेन। 24 घंटे में चेन स्नेचिंग की ये दूसरी वारदात। तो आगरा में लगातार चेन स्नेचिंग की जो है वो वारदात बढ़ रही है और इस बीच एक युवती से चेन छीना गया है और 24 घंटे में ये चेन स्नेचिंग का दूसरा मामला सामने आया है। और अंबेडकर नगर में चलते हुए ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया और ट्रक ड्राइवर और सहयोगी ने किसी तरह से कूदकर जान बचाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबेडकर नगर से, जहां चलते हुए ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते जो ट्रक था वो आग का गोला बन गया। किसी तरह से काफी मशक्कत से ट्रक ड्राइवर और जो सहयोगी थे उसने अपनी जान ट्रक से कूदकर बचाई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अलीगंज के राजकीय मेडिकल कॉलेज की ये घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से ट्रक में आग लगी और देखते ही देखते जो ट्रक थी वो आग का गोला बन गया और किसी तरह से जो ट्रक ड्राइवर और सहयोगी उसमें सवार थे किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बढ़ते आगे और अगली खबर बागपत से। कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने का इनपुट मिला है। आतंकी इनपुट मिलने के बाद बागपत पुलिस अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन ने शासन से मदद मांगी है और एटीएस की टीम जिले को 3 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टर में बांटा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बागपत में कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने का इनपुट मिला है। आतंकी इनपुट के बाद पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन ने शासन से मदद मांगी है। एटीएस की टीम जिले को 3 सुपर जोन में बांट चुकी है। 7 जोन, 26 सेक्टर में बांटा गया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले को 3 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टर में बांट दिया गया है। बागपत में कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने का इनपुट मिला, जिसके बाद से लगातार जो बागपत पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। आतंकी इनपुट मिलने के बाद से बागपत पुलिस अलर्ट मोड में, जिला प्रशासन अलर्ट मोड में और जिला प्रशासन ने शासन से एटीएस की टीम मांगी है और इसी बीच जिले को 3 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टर में बांट दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने की
कोशिश की गई है और आतंकी इनपुट मिलने के बाद लगातार जो है वो बागपत पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और इसे लेकर जो है वो जिले को 3 जोन, 7 जोन और 26 सेक्टर में भी बांट दिया गया है। जिला प्रशासन जो है वो शासन से एटीएस की टीम मांग रही है। इस पूरे मामले में जब इनपुट मिला उसके बाद से लगातार जो है अलर्ट मोड पे है पुलिस प्रशासन और जिले को 3 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टर में बांट दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कांवड़ यात्रा में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई और इसी बीच इसे लेकर इनपुट मिला है और आतंकी इनपुट मिलने के बाद से बागपत पुलिस अलर्ट मोड में है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अगली खबर लखनऊ से 5 आईएएस और 10 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। शुभांत्र शुक्ला डीएम कन्नौज बनाए गए हैं। अभिषेक आनंद डीएम चित्रकूट बनाए गए हैं। जगदीश विशेष सचिव आबकारी विभाग बने हैं। तो लगातार ये तबादले का सिलसिला जारी है और निधि गुप्ता वत्स नगर आयुक्त बरेली बनी है। तो ये नाम आपको बता रहे हैं तबादले में किन्हें कहां दिया गया है, पोस्ट दिया गया है। मोहित अग्रवाल बने हैं एडीजी टेक्निकल सर्विसेज, वहीं भंजनी राम मीणा बने हैं एडीजी रूल्स एंड मैनुअल। राधे मोहन की बात करें तो राधे मोहन भारद्वाज कमांडेंट 28वीं वाहिनी पीएसी इटावा तैनात किए गए हैं। तो लखनऊ में 5 आईएएस और 10 आईपीएस अफसरों का तबादला हो गया है। ये नाम आपको बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर कि देखिए, शुभांत्र शुक्ला डीएम कन्नौज बनाए गए हैं, वहीं अभिषेक आनंद डीएम चित्रकूट बनाए गए हैं। तो एक एक कर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए किनकी तबादले कहां किए गए हैं। जगदीश विशेष सचिव आबकारी विभाग बने हैं, तो वहीं निधि गुप्ता वत्स नगर आयुक्त बरेली बनी है। बढ़ते आगे और इधर उन्नाव में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई। दबंगों ने युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई और बचाने आई पत्नी और बेटी को भी पीटा गया। तो बड़ी खबर उन्नाव से बता रहे, जहां पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई। दबंगों ने युवक को पीट कर बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी और बचाने गई पत्नी और बेटी को भी पीटा। घायल मां बेटी का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। बढ़ते आगे और इधर कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में आबकारी विभाग के 4 टीमों का छापा पड़ा है। कई रेस्टोरेंट में आबकारी टीम ने छापेमारी की। रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस शराब परोसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई और आबकारी विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां लगातार जो है आबकारी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है और छापेमारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इधर महाराजगंज युवक के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है और युवक पर महिला से छेड़खानी का आरोप भी लग रहा है। तो महाराजगंज से ये खबर, जहां युवक के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। युवक पर महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है और नाराज ग्रामीणों ने कालिख पोतकर गलियों में युवक को घुमाया है। तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कोल्हुई थाना इलाके में एक युवक के चेहरे पर कालिख पोतकर चप्पल जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाने का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है और युवक पर गांव की एक महिला को नशीली पदार्थ खिलाकर छेड़खानी करने का आरोप लगा है। जनपद महाराजगंज से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के मुंह पर कीचड़ एवं कालिख पोतकर तथा गले में जूते की माला पहनाकर उसे टहलाया जा रहा है। जब वीडियो की जांच की गई तो मामला थाना कोल्हुई के ग्राम सोनपुरीपुर से संबंधित निकला, जिसमें मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां विदेशी नस्ल के कुत्तों के लिए
बनेगा लाइसेंस, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो है अब लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां विदेशी नस्ल के कुत्तों के लिए लाइसेंस बनेगा और कैसर बाग हादसे के बाद नगर निगम ने ये फैसला लिया है। पिटबुल के लाइसेंस पर रोक लगा दी गई है और आपको बताते चले कि ट्रेनिंग, टीके और बर्ताव के सर्वे के बाद ये लाइसेंस मिलेगा। तो देखिए, लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां विदेशी नस्ल के कुत्तों के लिए अब लाइसेंस बनेगा। कैसरबाग हादसे के बाद नगर निगम ने ये फैसला लिया है और पिटबुल के लाइसेंस पर जो है अब वो रोक लगा दी गई है। ट्रेनिंग, टीके और बर्ताव के सर्वे के बाद ही अब लाइसेंस मिलेगा। हम लोकल हैं, आपके लिए वोकल हैं। हम खबर देते हैं, माहौल बनाने के लिए मसाला नहीं। लोग खबर देखते हैं, स्टूडियो वाली कलाबाजी नहीं। लोग खबर देखते हैं, लोग न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश देखते हैं। पहाड़ से मैदान तक,